पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत हमेशा गर्म रहती है और अब चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक तापमान तेज हो चुका है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की बड़ी मुहिम को झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने चुनावी समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी। दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ने खारिज कर दिया। यानी चुनाव से ठीक पहले टीएमसी की एक बड़ी रणनीति धराशायी हो गई। इसके अलावा 13 अप्रैल को कोर्ट में एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई भी होगी। बताएंगे एक खबर इससे जुड़ी हुई और साथ ही अपने सहयोगी के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी को लगा झटका। तो जी हां, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है इस बार वो बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है और सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जो लाया गया था टीएमसी के द्वारा, उसे खारिज कर दिया गया है। टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने इसे पेश किया था। टीएमसी ने बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनको अपने साथ में लिया और विपक्ष ने मिलकर के इस प्रस्ताव को पेश किया था, जो कि सिरे से खारिज कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों में 12 मार्च को ये नोटिस सौंपा था। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग इसके जरिए की गई थी और इसके साथ ही नोटिस पर विचार करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और पहलुओं और हर मुद्दे को ध्यान में रखा गया। ज्ञानेश कुमार के उनके खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव टीएमसी लाई थी, उस पर अब टीएमसी धराशायी हो चुकी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो टीएमसी की मुहिम थी चुनावों से पहले, वो धरी की धरी रह गई, जो एक पूरी तैयारी टीएमसी की तरफ से की जा रही थी। दरअसल इस प्रस्ताव पर लोकसभा के 130 सांसदों के साइन इस पर हुए थे और राज्यसभा के 60 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 3 फरवरी को ममता की पार्टी सांसदों के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद में ये पूरी प्लानिंग की गई, तैयारी की गई। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की पूरी रणनीति इसी मीटिंग में हुई थी और प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी थे। अब ऐसे में टीएमसी के 41 सांसद, कांग्रेस, डीएमके, एसपी से भी संपर्क इसको लेकर किया गया, जिसके बाद में 193 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ये प्रस्ताव दिया गया था, जिसे इस समय खारिज कर दिया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि टीएमसी की जो चुनावों से पहले मुहिम थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अब सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश और अदालत ने सीधे तौर पर ये महत्वपूर्ण निर्देश भी अभी हाल ही में जारी किए हैं, जिसमें आपको बता दें कि 27 लाख से ज्यादा मामले जो है उन्हें ट्रिब्यूनल कोर्ट के जरिए निपटाया जाएगा और पहले चरण की मतदाता सूची तैयार करके फ्रीज कर दी गई है। इसके बाद में दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 9 अप्रैल को दूसरे चरण की सूची को स्थिर यानी कि फ्रीज किया जाएगा, जिसके बाद 60 लाख में से अगर हम देखें तो 27 लाख ऐसे आवेदन हैं जिन्हें मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर सवाल है और वो इस बार चुनाव में मतदान कर सकेंगे या नहीं, इस पर हर किसी की नजर इस समय बनी हुई है। 13 अप्रैल को कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और इस बार अहम फैसला लिया जाएगा, जिसके साथ ही 19 ट्रिब्यूनल के गठन के अलावा समिति का भी गठन किया गया। 3 पूर्व जजों की समिति बनाने का भी निर्देश दिया गया और सभी के लिए समान दिशा निर्देश ये समिति जो है वो तैयार करेगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 60 लाख जो आवेदन थे उनमें से ज्यादातर को इस समय निपटा दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टीएमसी को जिस तरह से महाभियोग प्रस्ताव को लेकर ये झटका लगा है, उसका जमीनी राजनीति पर किस तरह का असर दिख सकता है? क्या इससे चुनावी गणित जो है उस पर असर होगा? कृतिका, देखिए, लगातार टीएमसी एसआईआर के विरोध में है और लगातार मुख्य चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है सीईसी ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ लगातार हमलावर है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। और इसको चलते जो उनके वोटदाता है उनके पास वो ये अपना इमेज तैयार करना चाहती थी कि अगर कोई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो टीएमसी है, लेकिन उसका कोई संवैधानिक जो बुनियाद जो नहीं है वो एक बार फिर ये जो खारिज हो गया लोकसभा और राज्यसभा में, इससे साफ पता चलता है कि राजनीति करने के लिए इम्पीचमेंट प्रपोजल लाए थे टीएमसी और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी, डीएमके और कांग्रेस को भी एक साथ एकजुट किए थे और उसको सिग्नेचर करके जो हस्ताक्षर चाहिए थे जो एमपीज की, उनको सिग्नेचर करके एक प्रस्ताव उन्होंने दिया था। लेकिन इसे साफ पता चलता है कि जिस मुद्दे को लेकर वो सीएसी के इम्पीचमेंट चाहते थे वो मुद्दा खड़ा नहीं हो रहा है, उसका कोई बुनियाद नहीं है, ये पता चल गया। और बंगाल की जनता भी जानती है कि टीएमसी जो कर रही है एसआईआर को लेकर, आखिर में उसमें पॉलिटिक्स है। जैसे टीएमसी के जो सीएम जो है ममता बनर्जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गई थी,
वैसे ही इस चीज को भी सामने लाकर वो जी। कहना चाहेगी अपनी बिल्कुल वोटर्स को, देखिए सौरभ, मैं लेकिन जा इसके साथ ही अगर एसआईआर की बात करें तो एसआईआर को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, और आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में? कृतिका, देखिए एसआईआर को लेकर जो 60,06,675 जो अंडर एडजुडिकेशन केसेस थे, उनमें से जिलावारी लिस्ट सामने आ चुका है और उसमें मुर्शिदाबाद, मालदा और दो जो 24 परगना है, जो बांग्लादेश एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जी। उनको उनके जो लिस्ट थे उसमें से इस बार भी बड़ी तैनात में एक संख्यक वोटर्स के नाम नहीं है। अब ये तो जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे थे, ये चुनाव आयोग के ऑफिसर्स नहीं कर रहे थे, जी, कोई बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के तहत जुडिशियल ऑफिसर्स ये काम कर रहे हैं। जी। तो अब कहीं ना कहीं जाके ये साबित हो चुका है कि जो काम चुनाव आयोग कर रहा था, जिस पर टीएमसी सवाल उठा रही थी, आज के जी। बाद ये देखा जा रहा है कि 27 लाख कुल मिलाकर जी। अभी तक ट्राइब्यूनल में जाएंगे। वहां पे भी देखना पड़ेगा ट्राइब्यूनल में क्या होता है, लेकिन ट्राइब्यूनल में जो ये 27 लाख फिगर अब तक जो सामने आया, जी ये सौरभ। तो साफ हो गया कि 60 लाख से 27 लाख, बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो 45% जी। वोटर्स वो अवैध थे, वो नॉन एलिजिबल है, ये तो बिल्कुल साबित सौरभ। हो चुका। तो अब जी। देखना होगा कि आज चुनावी रैली में टीएमसी ममता बनर्जी क्या कहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते